Done. Hello everyone, welcome to ICA Tele Academy, your own learning platform. आप सभी इस वीडियो सीरीज से जुड़े हुए हैं and thank you very much for that. Every day you get something new to learn. So I have brought something again. आज फिर कुछ लेकर के आया हूं and that is what is effective communication. The communication is the quality that makes you different from others. तो आपकी कम्युनिकेशन आपको बिल्कुल औरों से अलग कर देती है. तो लेट्स नो व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Sharing ideas clearly and confidently. When you have something to speak, when you have something to share with somebody, and what if you are not confident enough? जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तो अपनी आइडियाज को शेयर नहीं कर पाते. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहला क्या चीज होता है कि हम अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली शेयर कर लें. सपोज अगर मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं और मैं खुद अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, डरा हुआ हूं, तो डेफिनेटली हमारी जो बात है वो आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ेगी. ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली हम लोगों के साथ शेयर करें. देन आफ्टर लिसनिंग एक्टिवली टू अदर्स. When two people are participating in a conversation, जब दो लोग कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं, one is speaker and the other is listener. क्या हो अगर लिसनर ध्यान ही ना दे स्पीकर की बात पर, तो क्या होगा कि स्पीकर को बुरा लगेगा और वो मैसेज जो स्पीकर देना चाहता है वो लिसनर तक ट्रांसफर नहीं होगा. जरा सोच के देखिए, अगर आप कहीं बोल रहे हो और अगर आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना जाता है तो कितना बुरा लगता है. तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, नॉट वन वे प्रोसेस. इसमें एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, तभी कम्युनिकेशन हो सकती है. इसी को कहते हैं संवाद. एक बोले दूसरा सुने, तभी होता है संवाद. ओके, तो कम्युनिकेशन में तो क्या हो गया, लिसनिंग एक्टिवली टू अदर्स. अगर कभी कोई बोल रहा तो आप उसको एक्टिवली सुने. और एक्टिवली सुनने का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर में साइलेंट हो जाएं, ध्यान से बात सुने. ऐसा नहीं कि क्या होता है कई बार कि अपनी जुबान तो बंद है लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो दैट्स नॉट एक्टिव लिसनिंग. माइंड से भी हम क्या हो, बिल्कुल फोकस्ड हो और बातों पर गौर करें. तीसरी बातें आती हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज. आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे, कितना भी अगर आप अच्छा बोल रहे हो बट अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगी. तो इसलिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है. जो भी बात आप बोल रहे हो उस बात के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैच होनी चाहिए. ओके, देन आफ्टर बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है. जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे फिर लोग आपको समझना शुरू करते हैं, और जब आपको समझना शुरू करते हैं तो फिर आपके ऊपर भरोसा कायम होता है, विश्वास करते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन में की एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइए इसको जानते हैं. सबसे पहला है क्लियर स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. अगर आप क्लियरली नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपकी खराब है, तो फिर आपका जो मैसेज है वो मिसअंडरस्टूड किया जाएगा, सही नहीं समझा जाएगा. आप बोलेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ. चलिए इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं. एक बार हुआ, एक स्टेज पर एक बंगाली बाबू ने बोलना शुरू किया. उन्होंने किसी स्पीकर की कॉपी की. अब कॉपी क्या थी, तो जब प्रोग्राम का अंत हुआ तो उन्होंने बोलना शुरू किया, ना गीला करूंगा ना सूखा करूंगा, आप साला मत रहे ये दुआ करूंगा. कहना यह था, जो स्पीकर की ओरिजिनल लाइन थी वो थी ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए, ना गिला करूंगा ना शिकवा करूंगा, आप सलामत रहे ये दुआ करूंगा. लेकिन उन्होंने, उस बंगाली बाबू ने क्या किया, उसको रिपीट किया, कॉपी किया, और देखो प्रोनाउंसिएशन कैसी बिगड़ी. गिला बन गया गीला में, शिकवा बन गया सूखा में, और जो सलामत था वो बन गया साला मत में. अब जरा सोचिए, क्या इनकी तारीफ होगी या इनको गालियां पड़ेंगी अंत में. ओके, तो प्रोनाउंसिएशन अगर खराब हो जाएगी तो कम्युनिकेशन का बिल्कुल बेड़ा गर्क होगा. दूसरा समझते हैं पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जिसके ऊपर अभी हमने पिछले स्लाइड में बात ऑलरेडी किया. अगर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं तो कम्युनिकेशन पूरी खराब हो जाएगी. देन आफ्टर आई कॉन्टैक्ट एंड कॉन्फिडेंस. जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, रोलिंग आईज आपकी अगर है, बिल्कुल जो है आप नीचे देख रहे हो, डाउन आईज करके रखे हो, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. आप किसी के सामने अगर ऐसे बोलेंगे तो ठीक है, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा जब आपसे कोई बात कर रहा हो और आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो. देन आफ्टर क्या है, गुड लिसनिंग हैबिट्स. मैं बार बार कहता हूं कि कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए
आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड स्पीकर। तो आपको सुनना है, अगर सुनने की कला आ गई आप में तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टिप्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अच्छा कम्युनिकेट हम कैसे करें? ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक। कई बार होता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो और इससे क्या होता है कि बोलने के बाद आप पछताते हो। तो चलो इसको एक कहानी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक आदमी तपस्या करने गया और वो तपस्या बहुत उसने की और उसको जो है वरदान में, जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो भगवान आए और वरदान उसको देने के लिए, तो वरदान में उनको 3 कांच के जैसे समझ सकते हो फ्रेजाइल बॉल मिले उनको। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत ही नाजुक हो। तो ऐसे 3 बॉल मिले और बोला गया कि आप जब भी कुछ बोलेंगे अपने मन की बात, जो भी डिजायर रखेंगे, एक जो बॉल जमीन पर गिरानी है और वो डिजायर आपकी पूरी हो जाएगी एट द टाइम, उसी समय। अब सालों की तपस्या हुई, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन की तपस्या में वो पूरी हुई होगी, तो सालों उसने मेहनत से तपस्या की और तपस्या के बाद वो वरदान जब मिला तो अब देखिए क्या हुआ। मैं यहां समझाना इस कहानी के माध्यम से ये चाह रहा हूं कि आपको बोलने से पहले कितना सोचना जरूरी है। तो क्या हुआ कि जब वो अपने घर वापस गया तो सालों के बाद जब वो अपने घर वापस गया तो उसकी फैमिली बड़ी एक्साइटेड थी। उसका छोटा एक बच्चा था, वो दौड़ते हुए उसके पास आता है। तो जैसे दौड़ते हुए बच्चा उसके पास आया तो उसका बैलेंस बिगड़ा और उसके हाथ से वो कांच की जो एक गोली थी, जिसके लिए जो वरदान के रूप में उसको 3 गोली मिले थे, 3 बॉल्स उसको मिले थे, तो एक ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है और गुस्से में आकर के उसके मुंह से निकलता है, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? बिना सोचे समझे उसने इमीडिएटली जरा नहीं सोचा और उसके मुंह से निकला, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तो बच्चे के उसी समय क्या हुआ, जैसा वरदान था, आंखें चली गई। अब उस बंदे को रियलाइज होता है कि मैंने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बार उसने क्या बोला, अब रियलाइज हुआ कैसे सुधारा जाए, तो फिर दूसरा याद आया उसको, अच्छा मेरे पास अभी 2 बॉल्स और बचे हैं। एक बॉल और लेता और जमीन पर गिराता और कहता है कि मेरे बेटे के चेहरे पर आंखें लग जाएं। तो पूरे चेहरे पर आंखें ही आंखें लग जाती हैं। जरा सोचिए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर कई सारी आंखें हो, कितना बुरा दिखेगा, कितना जो है हॉरिबल दिखेगा। वो भी गंदा दिखने लगा। अब आया तीसरा कि अच्छा एक गोला तो और बचा हुआ, एक बॉल तो और बचा है। तीसरा, अब वो सोच समझ के बोलता है कि मेरे बेटे के चेहरे पर पहले जैसी 2 आंखें लग जाएं, और फिर वो तीसरा बॉल गिराता है। तो इस बार उसके बेटे का चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाता है, एज इट वॉज बिफोर, जैसा पहले था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, सालों की तपस्या बर्बाद हो गई। किस वजह से? बिना सोचे समझे उसने कुछ बोला। इसी तरह कई बार ऐसा होता है हम गुस्से में आकर बिना सोचे समझे थॉटलेसली कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिसके वजह से हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, की कराए हुए जगह पर पानी फिर जाता है। नेक्स्ट आता है मेंटेन कॉन्फिडेंस। एज आई टोल्ड यू बिफोर, कॉन्फिडेंस इज द की। आप कुछ भी बोलते हैं वहां पर आपको कॉन्फिडेंस जो होता है यही आपको आउट स्टैंड करता है। देन आफ्टर है अवॉइड इंटरप्टिंग अदर्स। कई लोगों की आदत होती है बीच बीच में दूसरे को टोकेगा, कोई बात बोला बीच में तुरंत टपक पड़ना है। तो आपको चिप इन नहीं करना है, हमेशा बीच में इंटरप्शन नहीं करना है। एक की बात खत्म हो जाए तब आप शुरू कीजिए, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओके, कम्युनिकेशन, कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स। आइए जानते हैं कि लोग अपने कम्युनिकेशन में क्या क्या गलतियां करते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत तेज बोलते हैं, स्पीकिंग टू फास्ट। बहुत ज्यादा बोलना भी आपके कम्युनिकेशन के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है, तो ज्यादा तेज ना बोले, इतना ज्यादा स्लो भी ना बोले। यूजिंग कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कई बार आप अपना ज्ञान दिखाने के लिए या अपनी जो है विद्वता दिखाने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो जो आपके जो कॉन्वर्सेशन पार्टनर है उनको समझ में नहीं आता। तो हमें क्या करना है, कॉमन वर्ड्स यूज करने, सिंपल वर्ड्स यूज करने, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि मैसेज समझ में आए, ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है इग्नोरिंग लिसनर्स फीडबैक। अब लिसनर आपको कुछ फीडबैक दे रहा है और आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसको अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, कुछ चेंज चाहता है। तो आपको फीडबैक हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमारा लिसनर क्या फीडबैक दे रहा है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टैक्ट। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या फायदा हमें मिलेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन से? तो पहला क्या होगा, बेटर रिलेशनशिप। जितना बेटर आप
कम्युनिकेटर बनेंगे उतने बेटर आपके रिलेशनशिप होंगे, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप की बुनियाद ही होती है कम्युनिकेशन। बात से ही फिर बात आगे बढ़ती है। आप बात करना स्टार्ट करते हो तभी वो रिश्ता आगे बढ़ता है। दूसरा, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जितने बेहतर आप कम्युनिकेटर होंगे, जितनी बेहतर आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतनी ही करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बिल्कुल जो है सामने आएगी। इंप्रूव टीम वर्क। आप अपने टीम के साथ जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उतना टीम सपोर्ट मिलेगा आपको। और लास्ट में आते हैं ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सबसे बेस्ट चीजें हैं जिसको एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा यूज करता है। जब आपके कॉन्फिडेंस की आ जाती है आपके अंदर कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूं कहीं भी, तो फिर ये सारी बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही वीडियो सीरीज के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।